गुड इवनिंग एवरीबॉडी। छाबड़ा अनिल मैथ क्लासेज झज्जर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं 12th क्लास का एक टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके लिए बच्चों ने विशेष रूप से आग्रह किया था कि इस टॉपिक पर कुछ क्वेश्चंस बताए जाएं। तो हम यहाँ शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.3, जिसमें हम देखते हैं कि अगर हमें कोई इक्वेशन मिल जाती है तो उस इक्वेशन को किस प्रकार से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन में हमें ये देखना होता है कि इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हमें मिलते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। हमें मिलता है सबसे पहले x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। हम ये देखते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर हमें a एंड b दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स मिले, और अगर हमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स मिलते हैं तो हमें डिफरेंशिएशन भी दो बार ही करना होता है। और दो बार डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें ये निश्चित करना होता है कि यहाँ जो इक्वेशन मिलती है उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एलिमिनेट किए जाएं। तब तक कभी कभी ये अपने आप ही एलिमिनेट हो जाते हैं। हम देखते हैं किस प्रकार। हम लिखेंगे यहाँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। तो जब यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे मिलेगा 1 अपॉन ए और यहाँ से मिलेगा 1 अपॉन बी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छे से समझ गए होंगे। और इक्वल टू 0, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमें क्योंकि दो बार डेरिवेटिव करना है तो एक बार हम इसको थोड़ा सा और सोल्व करें। 1 अपॉन बी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए, और फिर हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये देखिए, इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। और उसके बाद हम लिखते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन बोथ साइड्स। और जब हम दोनों तरफ फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको मिलेगा सेकंड डेरिवेटिव। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्योंकि कांस्टेंट टर्म है देन इट विल बी 0। तो आप देखिए कि यहाँ पर जब दो बार डिफरेंशिएशन हो चुका है तो ए और बी दोनों ही एलिमिनेट हो चुके हैं। सो वी कैन से इट इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये था फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.3। और ये है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.3। देखिए यहाँ पर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 लेंगे और हम यहाँ पर भी चेक करते हैं कि हमें ए एंड बी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स मिलते हैं, इसलिए हमें यहाँ भी दो बार डिफरेंशिएशन करना होगा। और दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लिखेंगे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। जब हम यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2y, और ये डिफरेंशिएशन पावर का हुआ। फिर y का करेंगे तो मिलेगा y1 लिख सकते हैं। और फिर यहाँ से a सेम रहेगा क्योंकि कोफिशिएंट है पूरे ब्रैकेट का। और जब इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 2x। बी स्क्वायर 0 हो जाएगा बिकॉज दैट विल बी कंसीडर्ड एज कॉन्स्टेंट टर्म। अब हम देख सकते हैं यहाँ 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड्स। जब हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो y इंटू y1 इक्वल टू माइनस ax हमको ये मिल जाएगा। हम देखते हैं कि एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है ये। अब ये हम इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं डेरिवेटिव अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा u इंटू वी की फॉर्म। एंड u इंटू वी की फॉर्म में हम कह सकते हैं v को सेम y को सेम रखेंगे, y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे y2 हो जाएगा, प्लस y1 को सेम रखेंगे और जब y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1 हो जाएगा, इसलिए हम इसे y1 का स्क्वायर कह सकते हैं। और यहाँ से मिलता है माइनस a। अब देखिए दो बार डिफरेंशिएशन हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास एक प्रॉब्लम ये आई है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a यहाँ मौजूद है। हमें इस a को एलिमिनेट करना था, नहीं हो पाया। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में रख सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में भी केवल माइनस a की आवश्यकता है। सो वी कैन से पुटिंग द वैल्यू ऑफ माइनस a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे और हमको मिलेगा y इंटू वाई 1
इक्वल टू माइनस ए, एक्स से मल्टीप्लाई होगा, एक्स इंटू माइनस ए, और माइनस ए की वैल्यू हमें मिली है वाई इंटू वाई टू प्लस वाई वन स्क्वायर। आप देख सकते हो हमें क्या मिला, हमने लिखा एक्स को एक्स लिखा, माइनस ए की वैल्यू हमने यहाँ से उठाई और यहाँ रख दिया। अब इसे थोड़ा सा सोल्व कर लें, केवल एक स्टेप और है, y इंटू वाई वन इक्वल टू यहाँ से मिलता है एक्स वाई इंटू वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन स्क्वायर। अब हम यहाँ से ऐसा कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में ले आएँ या फिर इसे राइट हैंड साइड में ले जाएं, एक ही बात है। सो वी कैन से एक्स वाई इंटू वाई टू प्लस एक्स वाई वन स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई वन इक्वल टू 0। और हम देख सकते हैं कि यहाँ तक आते आते सभी कांस्टेंट टर्म्स एलिमिनेट हो चुकी हैं। सो वी कैन से इट इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। एक सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को देखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अगर अच्छे से क्लियर हो गए हैं और आपको ये सारी कंडीशन अच्छे से समझ में आ गई है, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप जैसे बच्चों की, जो आपसे छोटे आने वाली नई जनरेशन है उनकी, या कहीं पर भी जो ऐसे बच्चे पढ़ नहीं पाते या जिनको समस्या होती है, तो मैं उनकी सहायता कर पाऊँ। मेरा उद्देश्य है कि इस तरह से एक जो मेरा समाज सेवा का उद्देश्य है वो पूरा होता रहे। इसलिए ज़रूर आप इसको मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।